वहदानियतिही आयातिह व शाहिदत बिरबूबियतिही मसनूआतिह सुब्हानहू 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 वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुर्तज़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइल हुदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबद दारैन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़ ज़ुलुमातिल वहमी व अकरिमना बिनूरिल फ़हम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जहाँ भी दिन निकलता है, जहाँ भी रात होती है, नबी की नात होती है, नबी की बात होती है। दरूदों की ये सदा सुन के चलो बज़्म मोहब्बत में, ये वो महफिल है जिसमें नूर की बरसात होती है। मदीने जाके देखा ये अजब मंजर निगाहों ने, वहाँ फिर दिन निकल आता है जब भी रात होती है। ज़हूरी लेके क्या जाऊँ मैं उनके दर पे नादिम हूँ, भला एक बेनवा साइल की क्या औकात होती है। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में चंद मरतबा दरूद पाक हदियतन तोहफतन अक़ीदतन बा उम्मीद शफ़ात सुग़रा व कुबरा व हुसूल सेहत मरीज़ा पेश करने के बाद दुआ गो खालिक किबरिया हम सब की हाज़री अपने पाक दरबार के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्त अहबाब ने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। जितनी देर बहना नसीब हो अल्लाह ताला हक बयान करने, हक सुनने, सुन और सुना कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खालिक किबरिया ने अपने महबूब का जिक्र खैर करते हुए इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। लाम भी ताकीद का है और कद जो है वो तहकीक का है। वो बड़ी ताकीद के साथ बात कर रहा है कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया। मालिक क्या एहसान है? फरमाया इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि उनमें अपनी अजमतों वाला रसूल मबूस फरमा दिया। हाज़रीन मोहतरम, कुरान का मुताला कीजिए। हम चूँकि अजमी हैं, अरबी ज़ुबान को समझ नहीं सकते, तो बाज़ दफ़ा कुरान की लताफत को समझने से कासिर रहते हैं। इतना करीम रब है, इतना करीम रब है कि वो मखलूकात से मावरा है, मुमकिनात से मावरा है। इतना बेनियाज होकर जब अपने महबूब का जिक्र करता है ना, तो बेनियाज होकर वो भी लफ्ज चुन चुन के लगाता है। वो भी लफ्ज चुन चुन के लगाता है। शायद बंदा ये जुमला न समझ सके कि उसको चुनने की क्या जरूरत है, तो वो बोल कर कहते हैं अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। भाई मैं फरिश्तों में से भी चुनता रहा और मैंने इंसानों में से भी चुने, लेकिन जिसे मैंने फरिश्तों में से चुना वो सिर्फ रसूलाने कासिद है, मगर जिसे इंसानों में से चुना वो रसूलाने हाकिम है।
एक लफ्ज आपके ज़हन में हो ना तो अल्लाह ने बहुत सारे मसाइल एक लफ्ज के अंदर बयान फरमा दिए कि कायनात वालों, हाकिम वो होता है जो जिंदा हो, हाकिम वो होता है हजरत जो जिंदा हो, हाकिम वो होता है जो इख्तियार वाला हो, हाकिम वो होता है जो इल्म वाला हो, और हाकिम वो होता है जो करीब हो। फरमाया पैगाम लाने वाले सिर्फ रसूलाने कासिद थे, मगर जिन्हें मैंने इंसानों में से चुना, मैं उस जुमले के लिए दलील दे रहा हूं कि किसी के ज़हन में आए कि वो मुस्तफ़ा के लिए लफ्ज चुनता है, उसने मुस्तफ़ा को भी चुना है। सारी कायनात का हुसन और सारे हसीनों का हुसन मुजतमे करके उसने नबी को बनाया, और फिर सारी कायनात और सारे हसीनों और सारे नबियों का हुसन अल्लाह अकबर मुजतमे फरमा के उसने रसूल को बनाया, और फिर रसूलों में से 313 को चुना, और फिर उनमें से 5 को चुना, और 5 में से मुस्तफ़ा को चुना। फरमाया वो लफ्ज चुनता है। आप गौर फरमाएंगे, आप बार बार उलमाए किराम से ये आयत करीमा सुनते हैं, मगर लुत्फ ये है ना कि हर तालिब इल्म की बात सुनकर बंदा कहे ये बात पहली दफा सुन रहा हूं। ये कुरान की लताफत है। हाज़रीन मोहतरम, वो कहता है मैंने एहसान किया, मालिक रब तूने अपने कुरान के अंदर लफ्ज एहसान इस्तेमाल किया है, व बिल वालिदैन एहसाना, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। लेकिन जब महबूब की बारी आई तो यह नहीं कहा कि मैंने एहसान के लफ्ज के साथ जिक्र किया है। फरमाया मैं कहता हूं लक़द मन्नल्लाहु, मैं लक़द मन्नल्लाहु, मालिक उसमें और इसमें फर्क क्या है? फरमाया आम बंदा जब वो किसी का जिक्र करता है, फोन पे पूछता है हुजूर कहां पर हैं, वो कहता है जी मैं सरगोदा से निकला हूं। पहले वो दूर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो करीब आता है, हम उसके लिए करीब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मगर जो अब अपने महबूब का जिक्र करता है वो करीब का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, वो कहता है सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। मालिक नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तू कहता है मैं हर की शहरत के करीब हूं। कहा जरा गौर कर, अगर मैं हर के लिए करीब का लफ्ज इस्तेमाल करूं और मुस्तफा के लिए भी करीब का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो फिर शान महबूबियत की समझ तो ना आई ना। शान महबूबियत ये है कि तेरे लिए कहूं करीब हूं और मुस्तफा के लिए कहूं सुम्मा दना। फिर वो करीब हुआ, फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। अच्छा, अब मुस्तफा करीम को अल्लाह ने दर्जा क्या अता फरमाया? फरमा अगली आयत पे गौर कर, फौहा इला अब्दिही, मैं खालिक रहा वो मखलूक रहा, अल्लाह मैं माबूद रहा वो आबिद रहा। फरमाया मेरे बंदे गौर कर, तू तो इस जुमले इस लफ्ज को सुनकर परेशान हो जाता है ना, बेअब्दिही बेअब्दिही बेअब्दिही, और कहता है रसूल से पहले बेअब्दिही है। मेरा रब कहता है नादान गौर कर, जिस मुस्तफा की अब्दियत का इनाम मेराज हो, जिस मुस्तफा की अब्दियत का इनाम मेराज हो, जिस मुस्तफा की अब्दियत का इनाम मेराज हो, उसकी रिसालत का क्या कहना, उसकी नबुव्वत का क्या कहना, जिस लफ्ज पे तू झगड़ा कर रहा है। फरमाया पूरी कायनात बनाई है ना, पूरी कायनात अपने बनने पे नाज कर रही है, लेकिन जिसको मैंने शान अब्दियत अता फरमाई है उसको बनाकर मैं खुद नाज कर रहा हूं, उसको बनाकर मैं नाज कर रहा हूं कि कायनात वालों, तुम्हारे अंदर अगर कोई माहिर हो
तो वो नुकसान दर नुकसान दर नुकसान दर नुकसान जान करके फिर वो बड़ा आला ओवरसियर बनता है, बड़ा अच्छा जो है वो मिस्त्री बनता है, क्योंकि उसने बहुत सारी इमारतों को खराब किया होता है। लेकिन फरमाया अगर मैं भी इसी तरह पहले किसी और को बनाता, फरमाया पहला ही मोहम्मद बनाया और कहा कायनात वालों देखते इसको रहो और मानते मुझे रहो। अगर आम बंदे के वो इतना करीब है तो बताइए मुस्तफा जिसको वो कहता है सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। तवज्जो का तालिब हो। अब दो लफ्ज आ गए, एक है करीब और एक है दना। दोनों में फर्क क्या है? फरमाया करीब वो होता है जो पहले दूर हो। आप पूछे कहां पर हैं जी? मैं जी चौली से निकल रहा हूं। काजी साहब फरमाया मैं चौली से निकल रहा हूं, यानी ये पहले दूर हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब आए। इनके लिए लफ्ज करीब है, लेकिन फरमाया दना वो है जो पहले ही करीब हो, जो पहले ही करीब हो। इसलिए मैंने अर्ज किया कि रब जब अजमत मुस्तफा की बारी आए तो वो चुन 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 के, कोई बात नहीं, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करना, मैंने आप तक बात पहुंचानी है। आप खामोश भी बैठे रहे तो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। लेकिन मेरे ताजदार मदीना फरमाते जब मोमिन को कब्र में रखा जाएगा ना, वो कहेगा काश एक लम्हा मिल जाता मैं सुभान अल्लाह कह लेता। आज आपको मुस्तफा की महफिल मिल गई, हुजूर के जिक्र की महफिल मिल गई। आज देखते हैं कि कितने आप सुभान अल्लाह इकट्ठे करते हैं। चले बार बार इस पे बहस करने की जरूरत नहीं, तवज्जो फरमाइए। फरमाया जो पहले दूर हो फिर करीब आए, तो उसके लिए लफ्ज करीब है। लेकिन जो पहले ही करीब हो, जो पहले ही करीब हो, उसके लिए करीब का लफ्ज नहीं है, उसके लिए दना का लफ्ज है। आइए अपने मौजू की तरफ। एहसान भी अरबी का लफ्ज है और मन भी अरबी का लफ्ज है। मालिक वहां तूने एहसान का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया और कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने मोमिनों पर एहसान किया। लेकिन जहां कुरान में एहसान का लफ्ज इस्तेमाल करता है तो कहता है वबिल वालिदैनि, आज तू एहसान कर, कल कोई तुझ पर एहसान करेगा। आज एक बंदे के हालात अच्छे नहीं थे, जिसके हालात अच्छे थे उसने उसकी मदद की, उसने एहसान किया। लेकिन जिसके हालात अच्छे थे अब उसके हालात अच्छे न रहे, अब पहले बंदे ने उसकी मदद की तो ये एहसान है। जिसका बदल हो उस पे एहसान है, लेकिन जिसका बदल ही ना हो, मेरा रब कहता है मेरे आलम इम्कान में जिसका बदल ना हो। मेरा रब कह रहा है जिसने खुदा की इज्जत की कसम इस आसमान को पानी की एक रकीक बूंद से बनाकर मुअल्लक लटका कर कहा मेरी कुदरत मेरी अता असबाब की मोहताज नहीं है, एक रकीक कतरे से मैंने ये आसमान बनाया है और कसीफ और तारीक मिट्टी से इंसान तुझे बनाकर जिसमें गुप अंधेरा था मैंने हिदायत का चिराग जलाया है, मैंने अपनी मार्फत का चिराग जलाया है, जिसमें मैंने मोहब्बत का चिराग जलाया है। फरमाया बंदे गौर कर, मेरी जात असबाब की मोहताज नहीं है, मेरी अता असबाब की मोहताज नहीं है, लेकिन जरा गौर तो कर जो महबूब तुझे दिया है, जब उसका जिक्र करता हूं तो मैं भी मैं जरा सादा करना चाहता हूं इस बात को। हाज़रीन मोहतरम देखिए, रसूलुल्लाह का दरबार लगा है,
और शरहीन फरमाते कि हुजूर इतनी आहिस्तगी से गुफ्तगू फरमाते थे कि अगर आप लफ्ज गिनना चाहें तो आप हुजूर के लफ्ज गिन सकते थे। तो पुराने तो बात को समझते थे, लेकिन जो नए आए ना उनको बात की समझ नहीं आई। मैं दलील दे रहा हूं। थे वो ईमान वाले, का या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। सारी गुफ्तगू आपके ज़हन में है, सिर्फ मैंने रेफरेंस दिया है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह रियायत कीजिए। बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, क्योंकि हर के साथ रियायत हो सकती है। किसी को हमसाया समझ के रियायत हो सकती है, हम मसलक समझ के किसी के साथ रियायत। अल्लाह ने फरमाया इसी महफिल में कोई मुनाफिक बैठा है, मेरे करीब होकर जुमला समझिएगा। रब क्यों कुरान में कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़ के गुलाम अहमद कादियानी तबाह बर्बाद हो गया। इसी कुरान को पढ़ के पीर मेरली शाह बन गया। युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। किसी जहन में कोई सवाल था तो मैंने उस सवाल का मुकम्मल जवाब आपके सामने रखा है कि वो लफ्ज कैसे चुन के लगाता है। कहा ये लफ्ज नहीं कहना कि जिसमें मेरे मुस्तफा की बेअदबी का शायबा हो। आका की बारगाह में बोलना है तो कहना है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं। पहला लफ्ज तुमने कहा है, अगला लफ्ज मैं रब तुम्हें दे रहा हूं। वकूल उन्जुरना, कहना या रसूल अल्लाह नजर करम फरमाए तुम खास हो, तुम आम नहीं हो, तुम मेरे मुस्तफा के गुलाम हो। और मैं लफ्ज कह रहा हूं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्जुरना। और तंबीह करके फरमा वस्माऊ, अगर तवज्जो से सुनते तो तुम्हें दोनों लफ्ज पहले न कहने पड़ते। यहां कोई बैठा हुआ मेरा बुजुर्ग ये सोच रहा है कि शायद रब जाते मुस्तफा का अदब सिखा रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जात बड़ी दूर की बात है, रब बात का अदब सिखा रहा है। रब सिर्फ बात का तरीका बता रहा है, मुस्तफा से बात। कोई अपने ज़हन में यह सवाल सोचे कि शायद मुस्तफा करीम की जात का अदब सिखाया जा रहा है, पर मैं जात बाद की बात है। मुस्तफा से बात कैसे करनी है, मैं तुम्हें बात के आदाब सिखा रहा हूं। लेकिन हाज़रीन मोहतरम, अगर आप में कोई टीचर बैठा जिसने सारी जिंदगी पढ़ाया है तो सुबह जरा उसको पकड़ के मस्जिद में बिठाकर उससे पूछना कि इस कायनात पर जितने भी दरबार हैं, इस जमीन के ऊपर जितने भी दरबार हैं, दरबार बड़े का है लेकिन आदाब छोटा बता रहा है। उस्ताद के दर के आदाब शागिर्द छोटा बता रहा है, पीर के दर के आदाब छोटा मुरीद बता रहा है, बादशाह के दरबार के आदाब वजीर बता रहा है। लेकिन इस जमीन और इस आसमान नीले के नीचे एक दरबार ऐसा है, दरबार छोटा है, आदाब बताने वाला बड़ा है। दरबार छोटा है, इसलिए हम ये नहीं कहते कि हुजूर अल्लाह के दरबार में तशरीफ ले गए, हम कहते हुजूर अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। छोटा हमेशा हाजिर होता है, बड़ा तशरीफ लेकर आए, पीर साहब तशरीफ लेकर आए, मैं दरबार पे हाजिर हुआ। हुजूर का दरबार छोटा है। हाजी ने मोहतरम हाथ जोड़कर कहा मालिक मेहरबानी फरमा, हुजूर का दरबार है, किसी बंदे की ड्यूटी लगा दे, वो हमें बताए कि हुजूर के दरबार के आदाब क्या है। एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा दे, जिब्रील फारिग है, वो हमें हुजूर के दर के आदाब बता दे। चले किसी फरिश्ते की ड्यूटी लग जाए, किसी जिन की ड्यूटी लग जाए, किसी इंसान की ड्यूटी लग जाए, वो हमें बताए कि रसूलुल्लाह के दर के आदाब क्या है। फरमाया दर के आदाब हमेशा वो बताता है जिसको दर वाली शख्सियत की मार्फत हो, पता हो कि इसका मकाम क्या है। और यहाँ तो अबू बकर
बोलकर कहता है, या अबा बकर लम यारिफुनी हकीकतुन गैर रब्बी। फरमाया अबू बकर, उम्मत को ये बात बता देना कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा जानता ही। जब हकीकत कोई नहीं जानता तो मुस्तफा के दर के आदाब कोई कैसे बताए? आप गौर नहीं फरमा रहे मेरी बात पर। वो आदाब बताएगा जो जाते मुस्तफा के मकाम को समझता हो। इसलिए फरमाया महबूब के दर के आदाब मैं बताऊंगा। अच्छा चले, उस्ताद मोहतरम से दुआ पूछिए, अगर आप किसी के दरवाजे पर जाते हैं, आप दस्तक देते हैं, फोन करते हैं, वेट करते हैं, और अगर आप दस्तक न दें और वो साथी आपको दूसरे दिन मिले और आप कहें कि मैं तो तेरे दरवाजे पर गया था, वो फौरन पूछेगा दस्तक दी थी, बेल दी थी। लेकिन मुस्तफा का दरबार क्या है? इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात अक्सरुहुम ला याकिलून। मौलाना, ये इस्मत वाले का दरबार है। तुझे ये किसने कहा कि मेरे भी दो हाथ? खुदा का खौफ कर। हर नबी के पास पहली डिग्री ही इस्मत की है। इस कायनात में और है ही कोई नहीं नबी के सिवा, रसूल के सिवा, कि जिसके पास इस्मत की डिग्री हो। हाँ, कुछ शानों वाले हैं जिनके बारे में अहले सुन्नत का कीदा ये है कि ये महफूज हैं। जब महफूज मुस्तफा के से पहले आने वाले नबियों का मुकाबला न कर सके, मौलाना आपको ख्याल कैसे आ गया? आप शायद बहुत गहराई में चले गए। फरमाया मैंने जिसको भी नबी बनाकर भेजा उसको पहली डिग्री इस्मत की थी। मालिक ये इस्मत क्या है? फरमाया कोठरी पे कोठरी बंद हो, जुलेखा गुनाह की दावत देने वाली हो, और हसीन और जमील यूसुफ पास हो, और दुनिया की कोई ताकत जो है वो यूसुफ की इस्मत वाली चादर पे दाग न लगा सके। और यूसुफ बोल कर कहे वलकद हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रा बुरहान रब्बे। बाबा दरवाजे पे दरवाजा बंद है, ये गुनाह का इरादा कर चुकी है, मैं इसको गुनाह से बचाने का इरादा कर चुका हूं। कहा मेरे बेटे इस्मत वाली चादर वाले, जरा हाथ ताले पे रख तो सही। हाथ रखना तेरा काम है, ताले पे ताले को खोल देना रब का काम है। अभी भी कुछ लोगों तक मेरी बात नहीं पहुंची। शायद सर पे टोपियां पगड़ियां ज्यादा है और शायद बंदा पगड़ियों के जोम में बैठा है। खुदारा नबी पाक के दर पर हाजिर है, खुदा के घर में हाजिर है। मैंने इतना लंबा सफर किया है, अगर मेरा पैगाम, मेरे मुस्तफा का पैगाम आप तक पहुंच गया, खुदा की इज्जत की कसम मेरी बख्शिश के लिए काफी है। आप गौर फरमाएं, ये आज तक जो हमें बताया गया कि मैं भी खाता हूं, मैं भी पीता हूं, मैं भी चलता हूं, और नादान पहली डिग्री ही इस्मत है। तेरे पास इस्मत की डिग्री नहीं है। छोड़ दे इस मामले को, अपने आमाल को तबाह बर्बाद न कर। आज इन्हें मोहतरम पूछिए मुझसे, उलमा की मौजूदगी में पूछिए, नबी के लिए इस्मत क्यों जरूरी है? मैंने 3 जुमले आपके सामने रखने और आपकी सारी जिंदगी की थकावट दूर हो जाएगी। हाजी ने मोहतरम, नबी के लिए इस्मत क्यों जरूरी है? पहली अकली दलील यह है कि अगर नबी से गुनाह सरजद हो तो उसकी मुखालफत लाजिम आएगी, और जब उम्मती नबी की मुखालफत करेगा उसका ईमान खत्म हो गया, वो मोमिन न रहा, वो हालत कुफ्र में चला गया। अल्लाह ने तेरे ईमान को बचाने के लिए नबी को मासूम बनाया। चले कोई बात नहीं, मैं गुजारा कर लेता हूं इतनी सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं, आप सुबह सुभान अल्लाह कह दें। हाजी ने मोहतरम, सारी जिंदगी गुजर गई ना, सारी जिंदगी दौड़े माइये सुनते गुजर गई। खुदारा नबी पाक के नालैन का सदका इस जुमले पे गौर कीजिए। अगर नबी से गुनाह हो, गुनाहगार की मुखालफत लाजिम आएगी,
और जब उम्मत मुखालफत करेगी ईमान जाता रहेगा। अल्लाह ने तेरे ईमान को बचाने के लिए नहीं, मैं जब तक आप दाद नहीं देंगे मैं यही जुमला फिर कहता रहूं। अगर छोटा जुमला है तो बेशक ना बोले। हजी ने मोहतरम दूसरी अकली दलील उलमा ने दी कि अगर नबी से गुनाह हो तो नबी किसका वसीला ढूंढेगा, हालांकि सारी उम्मत का वसीला नबी। खुदा सलामत रखे, खुदा इस चेहरे को सलामत रखे। अगर नबी से गुनाह हो तो नबी सफारिश ढूंढेगा, किसको शफी ढूंढेगा, कौन उसका वसीला होगा, हालांकि नबी सारी उम्मत का वसीला है। और अगर नबी से गुनाह सरजद हो, उलमा फरमाते हैं वो जो खबर देगा वो खबर मशकूक होगी, फिर उसकी खबर की तस्दीक के लिए गवाह कहां से लाएंगे, हालांकि उसकी गवाही एक तरफ, उम्मत की गवाही एक। वापस आइए दूसरे जुमले पर कि अगर नबी से गुनाह हो तो फिर वो वसीला किसको ढूंढेगा। हाजी ने मोहतरम जाइए उलमाए किराम से पूछिए, हर नबी की उम्मत अल्लाह के दरबार में मोहम्मद का वसीला देती रही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे पूछा गया अपने नबी मौजूद है, अपने नबियों को छोड़कर मुस्तफा का वसीला क्यों देते हो। उन्होंने कहा हमें पता चला है कि जब नबियों पे मुश्किल वक्त आए तो वो भी मोहम्मद का वसीला देते हैं। या रसूल आपने गौर नहीं फरमाया, नबी कहते हैं या अल्लाह तेरे दरबार में मोहम्मद का वसीला पेश, और फिर रब पूछता है कैफ अरफ्ता मोहम्मदा, गोया वो दास्तान मोहब्बत की बढ़ाना चाहता। फरमाया हर नबी को जब उम्मतियों ने देखा, आप जामे अल मौइज़ात का मुताला कीजिए, मैंने पूरा वाक़या आपको नहीं सुनाना। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा अपने बाबा अली उल मुर्तज़ा से कि बाबा आज मैंने फ़ज़ाइलुन नबी आपसे सुनने हैं। तो आपने फरमाया जब तबूक के अंदर अल्लाह ने हमें फतह नसीब फरमाई, एक लंबा तड़ंगा बंदा जो है वो हाजिर हुआ हुजूर के दरबार में, और आका ने फरमाते हैं, मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं मैंने इतना लंबा बंदा जिंदगी में मैंने नहीं देखा। हुजूर पूछते कौन है, वो कहता है मूसा का उम्मती हूं। वो कहता है मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूं। कहा तेरी उम्र कितनी है, उसने कहा 2150 साल मेरी उम्र है। फरमाया तेरी उम्र की वजह क्या है, कहा आका आपकी मोहब्बत, आपकी उम्मत की मोहब्बत। मैं मुख्तसर कर रहा हूं, सारा वाकया नहीं आपके सामने रखना। वो रावी कहता है कि हुजूर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, आपका विशाल हो गया, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ, आप नबी बने, हम एक शहर को फतह करने के लिए गए, हमारे पास 400 झंडे थे और हर झंडे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने शहर फतह करना था, हमने शहर के चारों तरफ वो झंडे लगा दिए। आका जब तेज हवा आई ना तो उन झंडों में से दरूद व सलाम की सदाएं बुलंद हुई। हमारे दिल को तसल्ली हो गई कि अल्लाह नामे मोहम्मद के वो लंबा तड़ंगा बंदा कहता है मैंने जनाबे यूशा बिन नून को देखा कि सर सजदे में रखकर कहते हैं आका उस मोहम्मद का, मालिक उस मोहम्मद का वास्ता और वसीला जिसने आखिरी जमाने में आना है, हमें फतह नसीब फरमा। उसने कहा मुझे समझ आ गई जब नबियों को भी मोहम्मद की जरूरत है। उसने कहा हुजूर बस, फिर मैंने दुआ मांगी या अल्लाह उस नामे मोहम्मद का सदका इतनी उम्र बढ़ा दे कि मुझे हुजूर के कदमों की ज़ियारत नसीब हो सके। कहा आका अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपकी ज़ियारत करूं। सरकार एक और बात बताऊं, शेख मोहम्मद अल वाइज अल हिरावी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब जामे अल मौइज़ात,
वो कहता है हुजूर एक और बात अर्ज करनी है। यहाँ हुजूर एक दरख्त है, मैं उस दरख्त के नीचे हमेशा मैंने जो इस्तराहत की है, और वो इतना बड़ा हुजूर दरख्त है कि उसने मुझे कहा अगर तेरी मुलाकात नबी पाक से हो तो सारे नबी जिन्होंने मेरे नीचे इबादत की है उन्होंने पैगाम दिया है कि रसूलुल्लाह को कहना हमारे लिए दुआ करे। अब ये बात हो रही है, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कहा कि ये सच कहता है। हुजूर ने फरमाया जिब्रील वो दरख्त मैंने देखना है। मौला फरमाते मैं भी था, अबू बकर पाक, उमर पाक, उस्मान पाक, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, हम एक पहाड़ पर गए, हुजूर ने नदा की, वो दरख्त जाहिर हुआ और हुजूर को मुखातिब करके कहता है आका मेरा सलाम हो, आका सारे नबियों का सलाम हो। हुजूर ने फरमाया तेरी उम्र कितनी है? कहा हुजूर जिस आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और वो बहुत ज्यादा रोए लेकिन उनका पहला कतरा जमीन पर गिरा, बस वो पहला कतरा जमीन पर गिरा, अल्लाह ने मुझे वजूद अता फरमाया। हर नबी ने मेरे नीचे इबादत की है और मुझे पैगाम दिया है कि हुजूर आए तो सलाम भी पेश कर देना और कहना कि आका हमारे लिए। बड़ी खूबसूरत किताब है, हर आलिम दीन के पास ये किताब होनी चाहिए। सिर्फ मैंने रेफरेंस आपके सामने रखा। जब नबियों को मुस्तफा की जरूरत है और अगर आपको इतबार नहीं आया तो फाजिल उलमा से पूछिए कि कयामत वाले दिन लोग इब्राहिम के दर पे जाएंगे ना, लेकिन आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन सारे मेरे झंडे के नीचे होंगे। लेकिन ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं है। आका आपके लिए फख्र क्यों नहीं है? फरमाया उन सब का मेरे झंडे के नीचे होना उनके लिए फख्र है, मैं मोहम्मद के लिए है। तवज्जो मेरी बात। रब बोल कर कहता है मेरे रसूलुल्लाह के पाक गुलामों कि मेरी कुल कायनात मेरे आलम इम्कान में मोहम्मद का नेमुल बदल। अगर आप करीब हों तो एक FIR में आपके सामने रखना चाहता हूं। जिन्होंने किताबें लिखी और अपने खिलाफ FIR कटवा कर गए हैं कि अल्लाह चाहे तो लाखों मोहम्मद बना दे। अल्लाह की ये चाहत ही नहीं कि दूसरा खुदा हो, और ना अल्लाह की ये चाहत है कि दूसरा मुस्लिम। हाज़रीन मोहतरम अपनी बॉडी पे गौर कीजिए, आपको आज़ाब मुतअद्दिद मिलेंगे। बाज़ चीजों में तअद्दुद है लेकिन बाज़ चीजों में तअद्दुद नहीं है। आपके पूरे वजूद के अंदर जितने आज़ा हैं उनमें तअद्दुद है लेकिन दिल एक है। आप एक दरख्त पे गौर करें, उसकी शाखें मुतअद्दिद हैं, उसके पत्ते मुतअद्दिद हैं लेकिन उसकी जड़। आप मस्जिद में गौर फरमाएं, मुक्तदी मुतअद्दिद हैं मगर इमाम। आप मुमलिकत को देख लें, वजीर मुतअद्दिद हैं, बादशाह वजीर वजीर आजम एक है। कायनात वालों गौर करो, मेरा रब कहता है मखलूक मुतअद्दिद है, खुदा एक है, नबी मुतअद्दिद है, मुस्तफा एक है। जिस तरह तेरे वजूद के अंदर दो दिल नहीं हो सकते, जिस तरह एक दरख्त की दो जड़ें नहीं हो सकती, जिस तरह एक मस्जिद के अंदर एक वक्त में एक ही इमाम हो सकता है, एक मुमलिकत के अंदर एक ही बादशाह हो सकता है, तुझे ये ख्याल कैसे आ गया? वो ये नहीं चाहता कि दूसरा खुदा हो, वो कब ये चाहेगा कि दूसरा मुस्तफा हो? मैंने अपने फाजिल दोस्त से पूछा कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? का मोहम्मद। का अल्लाह का अपना नाम क्या है? का महमूद। मैं हजरत जरा इसकी तफसील भी लोगों के सामने रख दे। कहा महमूद के अंदर मुबालगा नहीं है और मोहम्मद के अंदर मुबालगा है कि हर जमाने के अंदर हुजूर का जिक्र होता रहा। अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन बाद हम्दिन। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, कहीं ये नुक्ता बयान करेंगे, मेरे लिए इशाले सवाब होगा। हाज़रीन मोहतरम बुजुर्ग फरमाते हैं अगर आप नाम मोहम्मद पे गौर करें ना तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। पहला मीम माजी का है और दूसरा है हाल का है और तीसरा मीम मुस्तकबिल का है और दाल दरूद का है। दरूद वाली आयत खोल के देख ले, रब कब से मुस्तफा का जिक्र कर रहा है।
मीम माजी का है, ये हाल का है, लेकिन रब का माजी नहीं, वो माजी से पाक है। आदम के माजी की बात हो, फरमाया रब की जात जब से है हुजूर का जिक्र है, और हुजूर जब से हैं उस वक़्त से अल्लाह का जिक्र। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा दो नाम है, महमूद में मुबालगा नहीं और मोहम्मद में। जो समझदार लोग थे, जो बात को समझते थे, उन्होंने बोलकर कहा कि नहीं मौलाना, अल्लाह का नाम मोहम्मद होना चाहिए, कि ज्यादा हम तो उसकी होती है। ज्यादा हमद किसकी होती है बोलिए? बल्कि बाज लोग तो हमें ताना देकर कहते हैं कि कदी कदी रब नू भी याद कर लिया करो। और अगर हम उनसे पूछें कि ये बताएं कि अल्लाह किसको याद करता है, जी जी बिस्मिल्लाह। तवज्जो है, वो महमूद है, हुजूर मोहम्मद है। लेकिन इतनी खूबसूरत तफसील उलमा ने उम्मत के सामने रखी। फरमाया हुजूर मोहम्मद इसलिए है कि उनकी तारीफ में मखलूक भी है, खुदा भी है, लेकिन खुदा की तारीफ में दूसरा खुदा नहीं। आप समझे? आप समझे तो आपके चेहरों पर रौनक करती। फरमाया अगर कोई और खुदा होता ना मेरी तारीफ करने वाला, तो फिर मैं अपना नाम मोहम्मद रख दूं। फरमाया मोहम्मद की तारीफ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की तारीफ में तो रब शामिल है, मखलूक शामिल है, लेकिन रब की तारीफ में और कोई रब नहीं। अभी आप नहीं समझे, बात बहुत गहरी है। मुस्तफा की तारीफ में रब भी शामिल है और रब की मखलूक भी शामिल है, लेकिन रब की तारीफ में सिर्फ मखलूक शामिल है। इसलिए मैं महमूद हूं। अब मेरे नबी पाक बोल कर कहते हैं कि मैं कयामत वाले दिन औलाद आदम का सिरदार हूंगा। अच्छा, मैंने उलमाए किराम से पूछा, बड़े नफीस खूबसूरत चेहरे मेरे सामने हैं, कि हुजूर ये बताइए कि क्या नबी पाक आज के दिन के मालिक नहीं है? जो दिन गुजर गया उसके आका मालिक नहीं है? हालांकि वल असर कसम है, जमाने की किसका जमाना? फरमाया वो जमाना फैज, जमाना ज़हूर, जमाना नबुव्वत, सारे जमाने ही मुस्तफा, सारे जमाने ही मुस्तफा के हैं। गौर फरमाइए मेरी बात की तरफ जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक गुलाम के सारे जमाने किसके हैं? हुजूर के हैं। कौन सा जमाना है जिस जमाने में हुजूर की तारीफ नहीं हुई? लेकिन हुजूर क्या कहते हैं? मैं कयामत वाले दिन का सिरदार हूं। जब हुजूर के दरबार में गए तो रब का पैगाम मिला। मेरे मुस्तफा फरमाते जा सूरत फातिहा पढ़। जब सूरत फातिहा पढ़ी ना तो रब का कुरान कहता है मालिक यौमिद्दीन। बस मैं वो जो दिन है ना हशर वाला, उसका मालिक का मालिक आज का तो मालिक नहीं है। देखिए ना, बात से चलती है। गौर फरमाए ना, आका फरमाते कयामत वाले दिन मैं औलाद आदम का सिरदार हूं और मेरा रब कहता है मैं उस दिन का मालिक हूं। आका क्या रब आज के दिन का मालिक नहीं है? फरमाया फर्क ये है कि यहां कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। कुछ मुझे मानते हैं, कुछ नहीं मानते। कुछ मेरे मुस्तफा को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। लेकिन कयामत वाले दिन मलकियत मेरी होगी, सिरदारी मुस्तफा की होगी। और जाकर कुरान का मुतालिया कीजिए, ईमान ताजा हो जाएगा। मुशरिकीन जो जहन्नुम में दाखिल हो रहे होंगे, वो एक जुमला बोलकर कहेंगे वल्लाहि रब्बिना इन्ना कुन्ना मुशरिकीन। मालिक तेरे ना दी कसम असल शिरक कीता ही नहीं। और कुरान का दूसरा मकाम वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, वो अल्लाह के सामने किसी बात को छुपा नहीं सकेंगे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के पास एक बंदा भागता भागता आया, उसने कहा हुजूर कुरान के दो मकाम है कि शिरक उन्होंने किया है, और वो क्या कहेंगे वल्लाहि रब्बिना इन्ना कुन्ना मुशरिकीन।
और फिर कहेंगे कि मालिक के सामने वो किसी बात को छुपा नहीं सकेंगे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं हुजूर की उम्मत की शान दिखाने के लिए रब पहले जुमले की इजाजत देगा जब हुजूर की उम्मत शक्ल यूसुफी में जन्नत में जा रही होगी। उस वक्त वो हसरत से कहेंगे काश हमने रब के साथ किसी को शरीक न किया होता। अरे कितनी इज्जत वाली उम्मत है जो जन्नत में जा रहे हैं। जब ये जुमला कह लेंगे ना तो फिर अल्लाह जुबान पे ताले लगा कर कहेगा अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उसके बाद फिर वो नहीं बोल सकेंगे, उनके आज़ा बोलेंगे। आपने गौर नहीं फरमाया इस जुमले। आप में से बाज लोग ये समझ रहे हैं कि मैं शायद मूसा की उम्मत का जिक्र करूं। आप यकीन कीजिए मैं रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठा हूं, मैं आपका ही जिक्र करूं। शक्ल यूसुफी के अंदर हसीन चेहरों के साथ जब ये उम्मत जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगी, सारी उम्मतें इंतजार में होंगी। आज मोटरवे बंद है ना, हाज़रीन मोहतरम, रास्ते बंद है ना। आज भला कोई मोटरवे पे चढ़े ना, पता चले, बंदा फौरन कहता है इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक है। मैंने बेटे को फोन किया, समी खान को, मुरीद है, बैत है। उसने कहा शाह साहब परेशान नहीं होना, बेरा से आ जाएं। मैं कहा यार जरूरी है, मैंने जुबान दी हुई वहां जाना। उसने कहा जी आप जिस इंटरचेंज पे आएंगे मैं इंशाल्लाह कुर्बान जाऊं ना। एक तल्लुक है ना, सारी उम्मतें खड़ी हैं और हुजूर की उम्मत शक्ल यूसुफी में। पहले तो वो पूछेंगे ये है कौन जी। आज बंदा शीशे के सामने खड़ा हो तो आधा घंटा सामने खड़े रहता है, लेकिन जब शक्ल यूसुफी होगी, चलें यार आज मान के साथ जिए कि क़यामत वाले अल्लाह ताला आपको शक्ल यूसुफी। सारी उम्मतें खड़ी हैं और हुजूर ने यहूदी को मुखातिब करके कहा था, यहूदी याद रख, जब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, नबियों पे जन्नत हराम है, जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी उस वक्त तक कोई उम्मत जन्नत में नहीं जा सकेगी। रब चुन 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 के लफ्ज लगा कर कहता है मेरे आलम इम्कान में इसका नेमुल बदल शादा कर रहा हूं। हुजूर की बारगाह में सहाबा आए और आका फरमाते हैं जितने आए ना इस्लाम ने उनको इज्जत दी, लेकिन जब उमर आया ना तो उमर ने मेरे इस्लाम को इज्जत दी। सबको इस्लाम ने इज्जत दी, सबको, लेकिन उमर ने, सबको इस्लाम से इज्जत मिली और उमर ने इस्लाम को, अच्छा मेरी माँ अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, और ये वो माँ है जिसका निकाह भी रब ने खुद करवाया। और जब हुजूर के चेहरे वद्दुहा को हजरत उमर फारूक ने देखा ना, परेशान है ना, तो फरमाया या रसूल अल्लाह सरकार मेहरबानी फरमाए, सरकार एक बात बताएं कि ये अम्मा आयशा सिद्दीका के साथ आपका निकाह किसने करवाया था। हुजूर की आंखों में आंसू हैं, हुजूर ने ऐसे उंगली का इशारा किया। फरमाया या रसूल अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। फरमाया उमर बोल, तू बोलता है तो कुरान बनता है, तेरी राय पर तो कुरान नाजिल होता है, बोल उमर कहना क्या चाहता है। कहा या रसूल अल्लाह अगर रिश्ते में कोई नक्स हो ना तो फिर करवाने वाले से पूछा जाता है, यार तन पता भी हाई फिर क्यों ज्यादती की है। हज़रत अमीर उमर फरमाते या रसूल अल्लाह इजाजत दे, आज अबू बकर उमर उस्मान अली कोई ना बोले, आज उसी को बोलने दे, आज उसी को बोलने दे जिसने ये रिश्ता करवाया है कि जिब्रील तस्वीरें लेकर आया जी। मेरे रब ने फरमाया जिब्रील आज रसूलुल्लाह के सारे गुलाम चुप कर गए हैं, जा कुरान की आयत करीमा ले जाकर कल्बे मुस्तफ़ा पे उतार दे, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबून लित तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। गोया रब खुद वकील सफाई बनकर अम्मा आयशा की तहारत बयान फरमा।
रब खुद वकील सफाई बनकर अम्मा आयशा सिद्दीका की वही मेरी माँ मुस्तफ़ा करीम के दरबार में अर्ज करती है, या रसूलल्लाह ये आसमान पे बड़े खूबसूरत तारे हैं। आपने बार बार सुना, मैंने सिर्फ आपके सामने अपने मौजू से मुताबिक बात रखनी है। आका इतने तारे हैं, कोई उम्मत में ऐसा है कि जिसकी नेकियां इन तारों के बराबर हों? अच्छा देखिए, मेरे ताजदार मदीना के गुलाम, बंदा एक दफा दरूद पढ़े ना तो 10 दर्जे बुलंद हो गए, 10 गुनाह माफ हो गए, 10 नेकियां लिख दी गई। यानी 1 सेकंड के अंदर बंदा पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। और मेरी और आपकी मां पूछती, आका किसी की नेकियां आसमान के तारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे उम्र की नेकियां आसमान के तारों के। कहा या रसूलल्लाह मैंने तो अपने बाबा के बारे में पूछा। अच्छा, मेरी माँ उस रात के बारे में पूछ रही थी कि हुजूर की जिंदगी के अंदर 2 हसीन रातें हैं, एक मेराज की रात, एक हिजरत की रात। मेराज की रात जिब्रील मुस्तफ़ा को लेने आया और हिजरत की रात मुस्तफ़ा अबू बकर को लेने गया। मेराज की रात जिब्रील लेने आया, सरकार को लेने आया, और हिजरत की रात मुस्तफ़ा खुद। हुजूर ने फरमाया अबू बकर की नेकी एक रात। पता नहीं यार बंदे ये हदीस पढ़ के बात को समझते क्यों नहीं। हालांकि आप तो 12 रबीउल अव्वल को भी शान सिद्दीक़ अकबर बयान करते हैं, काश आप यही हदीस बयान करते हैं, बहुत सारे मसले हल हो जाए। कौन है अबू बकर? मैं अपने मौजू की तरफ वापस आ गया। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे साथ एहसान किया मैंने बदला चुका दिया। याद आ गई होगी बात सारी, लेकिन फरमाया नहीं, ये जो अबू बकर का एहसान है, फरमाया इसका एहसान मैं नहीं चुका सका, इसका एहसान मेरा मुस्तफा पे जो एहसान करे वो मुस्तफा न चुका सके, और जो रब ने मोमिन पे एहसान किया है, जो मेरे रब ने वहदहू ला शरीक ने उम्मत मुस्तफा पे एहसान किया है, और एहसान उस सूरत में नहीं किया कि चले आपने कोई नेकी की, किसी ने आपके साथ नेकी कर दी, उसका नेमुल बदल आ गया। फरमाया मैंने तुम्हें अपना महबूब देकर तुझ पर एहसान किया है कि ये वो महबूब है कि मैंने इसको 3 सवाल दिए थे कि 3 सवाल कर ले। इतना लजपाल है कि 2 भी उम्मत के बारे में और तीसरा बचा कर कहता है जब उम्मत को जरूरत होगी फिर जबीन नियाज अल्लाह के दरबार में रखूंगा। मेरा रब कहेगा इरफा रअसक या मोहम्मद, सोनिया सिर चा मुखड़ा विखा, आज खैरात तेरे मुखड़े की दी जाएगी, आज खैरात तेरे मुखड़े की दी जाएगी। इरफा रअसक या मोहम्मद, सोनिया सिर चा मुखड़ा विखा ते मांग मंगता जा। फरमाया हर नबी ने दुआ मांग ली लेकिन मैंने अपनी दुआ बचा ली। काश तेरे पास थोड़ा सा अकल होता, तेरे अंदर शऊर होता, तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर की तरफ कमर करके दुआ मांगता। तेरी रीश मुबारक मेरे लिए बाइसे अदब है, तेरा अमामा शरीफ, तेरा जुब्बा मेरे लिए बाइसे इज्जत है। लेकिन कर्मा वाले कुछ गौर तो कर कि जो नबी तेरे लिए फिर अपनी दुआ बचा रहा है, खुदा की इज्जत की कसम कितना हसीन मौका था कि रब ने जब हुसैन मांगा था, मेरे मुस्तफा हाथ उठा कर कहते मालिक वो दुआ मेरा हुसैन बचा ले। पर मैं हुसैन कीमती नहीं है, हुसैन बाद में है।
उम्मत को पता है हुसैन कितना कीमती है, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, हुसैन के लिए दुआ नहीं है, दुआ उम्मत के लिए। जब उम्मत को जरूरत होगी फिर तीसरी दुआ मांगूंगा। हाज़रीन मोहतरम, फर्क क्या है? जमीन पर जितनी रेत है इसको इकट्ठा फरमाए और उसमें से एक जर्रा अलहदा कर दे। मैं कल या परसों किसी जगह पर थल के इलाके में था, तो मैं उन्हें कह रहा था कि आप तो रेत को बेहतर समझते हैं ना, सारा सहरा ही सहरा है, आप सारी जमीन की रेत को इकट्ठा करें, एक जर्रा अलहदा करें। उलमा फरमाते एक जर्रा कुल कायनात को अकल दिया गया और जो रेत बच गई वो सारी अकल मुस्तफा है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं समझा सका, नहीं समझा सका। जी जमीन ते रेत है ना सारी, इनू इकट्ठी करिए, कुल जमीन इकट्ठी करके उहदे चो एक जर्रा वखरा करिए जी। ओ इल्म अल्लाह ने, ओ अकल अल्लाह ने नबियन भी दिता, रसूलन भी दिता, सिद्दीकन भी दिता, शहीदन भी दिता। बंदा इमाम अबू हनीफन पढ़े तो अकल दंग रह वेंदा, एडा अकुल जी। ते जेड़ा फरमाया भाई इमाम जाफर सादिक ना होंदे तो मैं केड़े काम दा, मैं दस जिस इमाम अबू हनीफा दे अकल दी समझ ना आवे, इमाम जाफर सादिक नू कौन समझे? ते हजरत इमाम जाफर के फरमाते वालदनी सिद्दीक मर्रतैन, और जलियों न पिदाई इद्या दे ना हो वंजिया है, गल नू समझिया है। मेरा जड़ा नानका घर है वो सिद्दीक अकबर दा घर है, मेरा दाद का घर अली दा घर है। हजरत इमाम जाफर सादिक की मां का नाम उम्मे फरवा है, उम्मे फरवा के वालिद का नाम कासिम है, और कासिम के वालिद का नाम मोहम्मद बिन अबी बकर है, और मोहम्मद बिन अबी बकर के बाप का नाम अबू बकर है। हजरत इमाम जाफर सादिक की जो मां है उम्मे फरवा पाक, ये कासिम की बेटी है, और कासिम मोहम्मद बिन अबी बकर का बेटा है, और मोहम्मद बिन अबी बकर अबू बकर सिद्दीक का बेटा, वही अबू बकर जिसका एहसान रब ने चुकाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जितना अकल कायनात पर रेत है, एक जर्रा अलहदा करें वो सारी कायनात को अकल दिया, और जो बच गया वो सारी की सारी मुस्तफा के पास अकल है। इतनी अकलों वाला महबूब कहता है रब ने 3 सवाल दिए थे, 2 मैंने दुनिया पे उम्मत के लिए। चलें इसी को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को पढ़ा, रब्बे इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिन्नी फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी फमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को पढ़ा, वइन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक वइन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये दोनों दुआएं पढ़ के अल्लाह के दरबार में फिर हुजूर ने हाथ उठाए और गिरिया की कैफियत थी। अल्लाह ने फरमाया जा जिब्रील मेरे महबूब से पूछ रो क्यों रहा है। जिब्रील आए, कहा या रसूलल्लाह रब पूछ रहा है रो क्यों रहा है। फरमाया उम्मत उम्मत मेरी उम्मत, मेरे रब ने सनेया भेजा सनुर्दी का वला नसू का। महबूब हम तुझे राजी भी करेंगे और तुझे रंजीदा भी नहीं होने देंगे। इमाम नबवी फरमाते पहला जुमला ही काफी था कि महबूब हम तुझे राजी करेंगे, वाला सौफ योती का रब्बो का फतरता। अगले जुमले की क्या जरूरत थी कि हम तुझे गमगीन नहीं होने देंगे, रंजीदा नहीं होने देंगे। इमाम नबवी फरमाते रब ने तसल्ली करवा दी कि कहीं कोई ये न कहे कि आधी उम्मत बख्शी जाएगी, आधी नहीं बख्शी जाएगी। फरमाया महबूब तू मांगता जाएगा। रब ने 2 लफ्ज कहकर कहा महबूब तुझे रंजीदा नहीं। अच्छा, देने के 2 तरीके हैं जो उलमा ने लिखे हैं। अच्छा जी, इस बंदे को ना जी 10 लाख रुपए दे दे, जाओ भाई सेक्रेटरी साहब को मिल लो। अच्छा, अब सेक्रेटरी साहब ने इसको नहीं देखा, मेरे फाजिल दोस्त को, उनने पैसे गिने, बैग में डाले और डालकर कहा ले जाए। लेकिन बंदा कहा कि मैंने इनको राजी करना है। अब बंदा पैसे नहीं गिनेगा, इनके चेहरे को देखे।
बंदा इनके चेहरे को देखेगा। अच्छा अभी नहीं राजी हुआ, अच्छा अभी राजी नहीं, अभी अच्छा अभी राजी नहीं हुआ। फरमाए इरफा रासक या मोहम्मद, महबूब सर चाह मुखड़ा विखा, आज खैरात तेरे मुखड़े की है, आज हमने तेरे मुखड़े को देखना है, आज तेरे मुखड़े को देखना है, जिसको देखकर वो बादिया नशीन कहती रही कि लोग बड़े बड़े खूबसूरत देखे हैं, मगर जो आज मेरी झोंपड़ी में आया है ना, दूर से देखा तो हसीन था, करीब आया तो पहले भी ज्यादा हसीन लगा। बंदा दूर हो, नैन नक्श मोटे हो, बंदा खूबसूरत ही लगता है, मगर जैसे 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 करीब, हुजूर दूर थे बड़े खूबसूरत थे, हुजूर करीब आए तो रब खैरात किसकी दे रहा है? महबूब के चेहरे की खैरात दे रहा है। और खैरात देते हुए कैसे मुखातिब करता है, या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। बस बिल्कुल आखिरी मराहिल में गुफ्तगू है। मैंने तुझे शाहिद बनाया, मुबश्शिर बना, नज़ीर बना। लेकिन यार थोड़ा सा अंदाज पे गौर फरमाया, अय्यो, या भी और अय्यो दोनों निदा के लिए, या भी और अय्यो भी। हम या रसूल अल्लाह कहें तो इतराज है, और वो या भी कहता है, अल्लाह सलामत रखे हजरत, अल्लाह चेहरे को सलामत रखे, या भी कहता है और हम दोनों पे अमल करते हैं। या रसूल अल्लाह भी कहते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी भी। अच्छा यार उलमा ने इतनी खूबसूरत बात लिखी, वो फरमाते हैं कि रब देन आला मुस्तफा लैन आला, वो दे 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 क्या के या अय्युहन नबी ते उम्मती ले 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 क्या के नहीं, या नबी मैं नहीं आखना। वो सब कुछ देकर कहता है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। कुरान का दूसरा मकाम, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, मेरी सारी गुफ्तगू का महासिल आपको मिल जाएगा। कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, बुखारी शरीफ बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, का इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। लितुअमिनू लाम इल्लत का है, नबी को भेजा किस लिए है? लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूल पर ईमान। व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु, ईमान लाने के फौरन बाद नमाज नहीं पढ़नी, रसूल का अदब करना है। यहाँ कोई हाफिज साहब बैठे हैं, हाफिज साहब इंशाल्लाह बैठे होंगे, आप सुबह उनसे राबता करके वो कुरान पाक की आयत मुबारक निकाल कर सिपारा कुरान का खोल के आपके सामने रख कर आपको बताएंगे कि ये रात जो तालिब इल्म आया था वो ये आयत पढ़ रहा था, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। अब तवज्जो फरमाओ, मैं गुफ्तगू को समेटूं। इधर है ईमान, आखिर पे है इबादत, दरमियान में है अदब मुस्तफा। हुजूर का अदब बढ़ता जाए, हुजूर का अदब बढ़ता गया, हुजूर की ताजीम बढ़ती गई, तो रब ने बोल कर कहा, इन्नल्लज़ीना युग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। तेरे दिल का इंतखाब मैंने तकवा के लिए कर दिया। और शारहीन ने एक खूबसूरत तारीफ तकवा की ये की कि तेरे दिल के अंदर जितनी ख्वाहिशात हैं, अगर उनको किसी ट्रे में सजाकर सरे बाजार फिराया जाए और तुझे अपनी किसी ख्वाहिश पर निदामत ना हो, फिर तू मुत्तकी है। रब कहता है मुस्तफा का अदब करने वाला, न उसके अंदर हसद होगा
न उसके अंदर गीबत होगी, न उसके अंदर चुगलखोरी होगी। वो रसूल का अदब करते हुए कहेगा, आका आज पता चला कि ये आंख नेमत है लेकिन अगर तेरे हुक्म के मुताबिक हो, ये जुबान नेमत है अगर तेरे हुक्म के। गोया हर नेमत नेमत है अगर हुजूर की सुन्नत और हुजूर के उसवा के मुताबिक। अभी आपने गौर नहीं फरमाया, बहुत खूबसूरत मकाम है, ले तो मिनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूल पर ईमान। व तो अज़्ज़िरू हो व तो अक्किरू हो। मालिक एक गल दस, जदों ईमान दियां गल्लां करदा, मुहब्बत दियां गल्लां करदा ते दोवां दा जिक्र, जदों अदब दी गल करदा सिर्फ हुजूर दी गल। अपने अदब दी गल क्यों नहीं करदा? फरमाया अदब नजर आने वाली शय है ते मैं नजर ना आंदा। मोहब्बत नजर आने वाली चीज नहीं है, इसलिए मेरे साथ मोहब्बत कर सकते हो, मेरा तुम अदब नहीं कर सकते। अदब मुस्तफा के दर का करना है, जिसने मुस्तफा का अदब कर लिया उसने मेरा अदब कर लिया। अब कुछ दोस्त बड़े परेशान बैठे हैं, पता नहीं नजर आती कोई नहीं प्रोग्राम छुट्टी दा। बस गुफ्तगू मुकम्मल हुई, बोल कर कहता है अतीउल्लाह, ए मेरा हुक्म मनो। अच्छा तुहाडा नौकर तुहाडे सामने कोई नहीं, तुसी हुक्म दो, नो सुने नो तुहानू वेखे, तुसी सवेरे नू हाजिर करके आखो मेरा काम क्यों नहीं कीता। वो नाले बोल के आखसी बाबा जी ना मैं तुहानू वेख्या ना तुहाडी मैं गल सुनी, मालका ना तू नजर आना ना असी तेरे हुक्म नू सुन सकदे हां। ओ अगर अतीउल्लाह नाल काम चलदा होंदा ना तो अतीउर रसूल ना आता। इहदा मतलब है हिदायत वास्ते सिर्फ कुरान जरूरी नहीं है, कुरान दे नाल मुस्तफा दा फरमान भी जरूरी। तुसा गौर नहीं फरमाया, फिर सवेरे वहीं के परेशान हो सो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, फरमाया मुस्तफा आकर मुझे देख भी गया है और मुस्तफा मेरी सुनता भी है। अब यूं कर लेना कि जिसने मुस्तफा की सुन ली उसने मेरी, जिसने मुस्तफा को देख लिया। अब इस मसले को हल कहां जाकर किया? मन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने, जिसने रसूल की इताअत की। बस गुफ्तगू मुकम्मल हुई। सुबह हाज़रीन मोहतरम मुख्तलिफ किस्म के आप तराजिम उठाकर जरूर पढ़िएगा। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। मौलवी हर लफ्ज का तर्जमा या करीम का लफ्ज का तर्जमा नीचे करता है या रहीम का तर्जमा करता है, लेकिन जहां नबी का लफ्ज आए तो नीचे नबी का तर्जमा नहीं करता। लेकिन चले आज किसी मुफस्सिर को मैं पेश नहीं करता, मौलवी साहब को समझाने के लिए मैं सिर्फ अबू जहल की मिसाल दे देता हूं। रसूलुल्लाह के दरबार में आया और मुट्ठी बंद करके मुस्तफा को कहता है महबूब ये तो बता मेरे हाथ में क्या है। मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है, लेकिन काफिर का भी अकीदा है कि अगर गैर से पहचान करवानी हो तो मुट्ठी खोल के, लेकिन अगर नबी से पहचान करवानी हो तो मुट्ठी। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते मैं बताऊं ये जो तेरे हाथ में है, मैं बताऊं ये जो तेरे हाथ में है। हैरान होकर कहता है चुन के मैं लाया हूं, हाथ कस्टडी मेरी में। और कहता है फरमाया नहीं नहीं मेरी इस्मत का सवाल है, मेरी नियाबत का सवाल है, मेरी फजीलत का सवाल है, मेरे तसर्रुफ का सवाल है। रब मेरी इज्जत जरूर रखेगा। अबू जहल जो तेरे हाथ में है वो बताए या मैं बताऊं? गोया नबी का तर्जमा यह बनता है कि गैब की खबरें, लेकिन यहां नीचे नबी के सिर्फ नबी लिख देता है। चले जो पितरेर बैठे हैं वो ना बोले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुजारा करने इसी मुआशरे में रहना है, लेकिन जो हम अकीदा है वो तो बात को समझे ना। हाजी ने मोहतरम मेरे मुस्तफा करीम का दीन बड़ी तेजी के साथ फैलने लगा। अबू जहल और मक्का के कुरैश सारे सरदार जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। अगर अलैहिस्सलाम पसंद ना आए बहस नहीं करनी, क्योंकि दोनों राय मौजूद है। लेकिन याद रखिए हर को अपना बाप बड़ा प्यारा है और मेरे अली को अपना बाप बड़ा प्यारा है। मैं प्यार की बात कर रहा हूं, बहस की बात नहीं कर रहा।
जनाब अबू तालिब की बारगाह में हाजिर हुए, हाजिर होकर कहा कि मोहम्मद जो है हमारे दीन की मुखालफत करता है, इसको समझा ले, बेहतर है अदावत का रास्ता छोड़ दे, सुलह के रास्ते पे चल पड़े, और अगर सुलह के रास्ते पे नहीं चलेगा तो फिर फैसला तलवार करेगी। जनाब अबू तालिब फरमाते हैं, आप अपनी चारपाई पे तशरीफ फरमाते, तकिया लगाकर आराम फरमा रहे थे, आप फरमाए तुसी बहुत मैं मोहम्मद नूं हुणे बुला ले। मेरे ताईदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए, आपने उन सरदारों की परवाह ही न की और चचा के पहलू में जाकर तकिए के साथ ओढ़ लगाकर मोहम्मद बैठ गए। उन्होंने बड़ा इसको मायूब समझा कि इसने हमारी इज्जत का ख्याल नहीं किया। उन्होंने कहा, अबू तालिब देख रहा है मोहम्मद का रवैया, जो जुमला हजरत अबू तालिब ने कहा मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रख रहा हूं। आपने फरमाया, जो कदम आज तुम चारपाई पे देख रहे हो ना, अगर ये सच्चा नबी है तो कल यही कदम तुम्हारी गर्दनों पे होंगे, कल यही कदम तुम्हारी गर्दनों पे होंगे अगर ये सच्चा नबी है। उन्होंने कहा, अच्छा सच्चा नबी है तो फिर दिखाए मौजज़ा। हुजूर ने फरमाया, मांगो, कौन सा मौजज़ा मांगते हो? उन्होंने कहा, ये सामने पत्थर पड़ा है, अगर इस पत्थर में से दरख्त निकले, लेकिन जिसका नाम मोहम्मद अली है उसके तो पल्ले शायद कोई नहीं। ये भी FIR है, ये भी FIR है। मेरे नबी पाक के गुलामों, जो कुछ बयान करके को गया, लिख के गया है, ये सारी तहरीरी FIR मौजूद है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहते हैं, ये सामने पत्थर पड़ा है, इस पत्थर में से दरख्त निकले हम मान जाएंगे। सैयदना जिब्रील हाजिर फरमाया, या रसूल अल्लाह, रब कहता है कि मेरे इल्म में था कि इन्होंने सवाल करना इसी पत्थर के बारे में, मैंने इसमें बीज रख दिया, मोहम्मद इशारा, मेरे मुस्तफा करीम ने इशारा किया, दरख्त बुलंद हुआ आसमान की तरफ। कहते हुण मोहम्मद नूं रोक भी सके। हुजूर ने इशारा फरमाया, रुक गया। उन्होंने कहा, नहीं, एक और शर्त है, अगर ये वापस पत्थर में आ जाए, पत्थर बन जाए तो फिर हम मान लेंगे। हुजूर ने इशारा फरमाया, अपनी आंखों से देखकर अजली बदबख्त। उन्होंने कहा, मोहम्मद बड़े बड़े जादूगर देखे हैं, लेकिन ऐसा जादू हमने आज तक नहीं देखा। तवज्जो फरमाया। फिर दीन बड़ी तेजी के साथ फैला। अबू जहल को फिक्र हुई, उसने यमन के वाली को खत लिखा, कि मेहरबानी फरमाए, एक हमारा मरीज है, हम आपको चेक करवाना चाहते हैं। वो भी बड़ा समझदार था। हबीब वहां से चला। जब मदीना पाक पहुंचा तो हाज़रीन मोहतरम अबू जहल से मुलाकात हुई। आते ही उसने कहा कि वो जिस मरीज के लिए मुझे बुलाया है, उस मरीज को मेरे सामने पेश किया जाए, ताकि जरा मैं उसको देख कर अंदाजा लगा सकूं कि इसको बीमारी क्या है। उसका क्या, जल्दी न कर, जे तू उन्हों वेख लिया तो उस तैन वेख लिया। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप खामोश रहे, मुझे अल्लाह के दरबार से जो मिलना मिल रहा है। उसका क्या, जल्दी न कर, ठो ठो न कर, जी उस तैन वेख लिया ते तू उन्हों वेख लिया ना, मुड़ तू साडे काम दा कोई नहीं रहा। चले मैं आपकी जुबान पे आ गया ना। उस आके चल ठीक है, मैं चेहरा ना वेख सा, ते उस मरीज नूं लईया, मैं उदी नब्ज दे उत्ते एक बारी हाथ रख के ना, मैं अंदाजा ला लिया सब उन्होंने बीमारी के वे। अबू जहल बोल के आदा, उस जिंदगी च एक बारी उमर दी नब्ज दे उत्ते हाथ रखिया, आज तक मक्के ते मदीना दी गलियां दे विच तलवार लेके निकलिया वदा, ते आदा कोई मेरे मोहम्मद के खिलाफ बोले तो सही, बीवी बेवा कराउनी, बच्चे यतीम कराउने नहीं। सके ना ना ना, नब्ज वाली गल ना करी। हबीब यमनी बड़ा हैरान है। सके मैं हुण करा तो करा के। उस आके चल ठीक है यार, नब्ज भी ना वेदा ते चेहरा भी ना वेदा, चलो उहदे कोल मैं गल्लां च पुछ लै सा बई ऐ तकलीफ। उस आख्या गल्लां दी गल ना कर, वो गल्लां करावण ते आवे ना ते जी अबू जहल दे हाथ च कंकरियां होवन, गल्लां करावण दी वारी आवे ते कंकरियां अबू जहल दे हाथ च होवन, तो इशारा च करे। हबीब यमनी बड़ा परेशान खलोता, वदा हुण मैं करा तो करा के, लेकिन उस आख्या मैं पक हो गया, गल कोई हो रही।
हुजूर के दरबार में आए, हुजूर के चेहरे वद्दुहा को वल्लैल की जुल्फों को देखा, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। बस आखिरी जुमले हैं। आदा या रसूलल्लाह सरकार तुसी अल्लाह दे नबी हो? आप फरमाया तू नबी दे ही कलमा पढ़ा। फरमाया या रसूलल्लाह सरकार थोड़ी जी तवज्जो फरमाओ ना, मेरे घर दे भी हालात ठीक नहीं। सरकार फरमाया वो हालात भी ठीक हो गए, वो तेरे घर के हालात। या रसूलल्लाह किवें ठीक होए? फरमाओ जेड़ी तेरी बेटी अपाज आई ना, जेड़े हथ जो नप नहीं सकती, पैर जो टुर नहीं सकती, अखा जो वेख नहीं सकती, कन्ना नाल सुन नहीं सकती, अल्लाह दे फजल नाल हैरान हो के आदा या रसूलल्लाह सरकार मेहरबानी फरमाओ तुसी इत्थे हो या उत्थे हो? उत्थे हो। सरकार मैंने कोई नहीं गल दी। सलामत रहे बाबा जी, सलामत रहे, अल्लाह इस हाथ को सलामत रखे। फरमाया हुजूर मैंने गल दी समझ नहीं आती पई तुसी इत्थे हो या उत्थे। अगर उत्थे हो इत्थे कौन है, ते जे इत्थे हो उत्थे कौन है? मैं कि मौलवी जी ज्यादा फिक्र करने की लोड़ ही कोई नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते कोई है तख्ते बल्कीस ले आवे, ते अल्लाह पाक फरमाया अला इन्ना औलिया, फरमाया मालिका नबियां दे जिक्र तो पहले अला क्यों नूं वादा? फरमाया अगर मैं नबियां दा जिक्र करा ना तो उन्हां दे जिक्र दी तो समझ आ वेंदी, वलियां दे मकाम दी समझ ना आंदी। निकियां दा जिक्र करके दसेंदा पिया जिस उम्मत च निकियां दा ये मकाम है उस उम्मत च नबी दा मकाम क्यों जाए? उलमा फरमाते क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप ना तख्त ले आ सकते? फरमाया ले आ सकते हैं, बदरजे आतम ले आ सकते हैं, सिर्फ दसना चाहते हैं जिदे बूहे ते बैठे नौकरां दा वो तख्ते बल्कीस आ गया। किसी ने पूछा पत्नी उदे गया, पत्नी उठे आ। बंदा वली को नहीं समझ सकता, नबी को कैसे समझ? यही तो मौजज़ा है ना। अगर अकल में आ जाए तो मौजज़ा है, नहीं है मौजज़ा। हाजी ने मोहतरम हुजूर से इजाजत ली, या रसूल इजाजत, तो फिर मैं हुजूर फरमा 2-4 नमाज़ें पढ़ ली। हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी। जब घर पहुंचा तो हर आलिम दीन ये मसला बयान करता है, हर मकतबा फिक्र का। तो देखा जब दस्तक दी तो वही बेटी चलकर आई, दरवाजा खोला, बाप का इस्तेकबाल किया। अब बाप हैरान है और बेटी के सामने कोई सवाल नहीं है। कहता मैं हैरान हाँ जे मदीने आला इत्थे आया ते उठे कौन हा, ते जे उठे मदीने आला हा ते इत्थे कौन है, ते जे इत्थे हा। यही तो मौजज़ा है ना। हर नबी मौजज़ा लेकर आया, मुस्तफा मौजज़ा। फरमाया दिए सुना किमें ठीक थी हैं? उसे कहा बस सुतियां ते एक सोहनिया जुल्फा। अच्छा 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 सोहनिया जुल्फा आला, एडा सोहना चेहरा मैं आई तक नूं वेख्या। उसमें बिठा के कलमा भी पढ़ाया, दम भी फरमाया, ते दुनिया नूं दस्या जिहदा नाम मुहम्मद ते अली है वो कोल नवी होवन तबों कुछ दे छुड़े ने, ते जे कोल होवन बात समझे। काठियावाड़ उलमाए किराम लिखते हैं इंडिया की सरजमीन पर काठियावाड़ दरिया के पास हुजूर गौसे पाक का एक बेटा गुजर रहा है। देखा लोग ढोल ढमक्के लेकर बैठे हुए हैं। और मैं पुत्रो किदे वेणा ने आखा हुजूर आज ही सुना है इस दरिया की परली तरफ एक मंदिर है, पूजा के लिए जा रहे हैं। आप मैं कदी अगे भी गए हो ना कदी अगे कोई? पर मैं पुत्र बात बंदा राह भी भूल सकता। इस बारी इंज करें मंदिर नूं इत्थे बुला लेने, अगले बारी तुसी लगे वजे आए। बड़े हैरान होकर कहते हैं अखियां भी दो हाथ भी आदा भाई मैं जनाब मंदिर नूं इत्थे बुला रहा। नहीं जी बाबा जी नहीं हो सकता। आप फरमाया भाई मैं दावा किया, तुसा दावा किया, फरमाया फिर मैं बुला लेता। उन्हें कहा जी फिर साढ़े वास्ते क्या हुक्म है? आप फरमाया थोड़ी जी अखियां मीचो ना, अखियां बंद करो। अखियां बंद होइयां, तवज्जो फरमाई। तख्ते वो तख्ते बल्कीस वहां आया, यहाँ मंदिर सामने। आप फरमा वो फौरन कदमों की तरफ बढ़े, कदमों में गिरने लगे। आप फरमा क्यों है ने? उन्हें के हुजूर असी एडे कमले कोई ना, इस मंदिर नूं सजदा कोई ना कर दे, इहदे अंदर एक साडा गुरु है। आज पता लगा वो गुरु बाहर आ गया। आज हमने अपनी आंखों से गुरु देख लिया है।
आज तेरी परस्तिश करेंगे, तुझे सजदा करेंगे। आप फरमाया थोड़ी देर ठहरो तो सही, भला मेरे को पूछो मैं किसी परस्तिश करदा। नमाज का टाइम हुआ, मेरे गौसे पाक के शहजादे ने वजू किया, सर सजदे में रखा, सजदे में रख के रब के सामने जबीर न्याज को झुकाया। हैरान हो क्या दिन ये साढ़े हार है जी, इतना पावरफुल हो के किसी और दे अगे झुकया पिया। और हुजूर गौसे पाक तो कुछ और बता रहे थे ना, हुजूर गौसे पाक की औलाद तो कुछ और दर्स दे रही थी कि जब मेरे पास इतनी ताकत है तो जिसके सामने मैंने जबीर न्याज झुकाई है वो कितनी ताकतवर। आके सन राह विखा, सीधा सीधा राह विखा। आप फरमाया बस एक जुमला पढ़ो। उन्हें कहा जी इजाजत दो जरा गुसल करके आवे, बड़े जुमला जड़ा पढ़ाओ। गुसल करन गए नीयत नाल वे आके असी कलमा पढ़ सा, वापस आए आप फरमाया पढ़ो ना कि जी ना पढ़ दे। आप फरमाया वैंदे इरादा थे हुण जनाब इरादा के बड़े ने। उन्हें आख्या सन वैंदे ख्याल आया भाई एडे वड्डे बूहे ते बैठे पहले अपने वाजे कोई ना मंग लईए, एडे वड्डे बूहे ते बैठे पहले अपने वास्ते को पिन लईए, वत कलमा पढ़सा। आप फरमाया पिनो के पिन दो। उन्हें आख्या असियां मेमन दो शर्त तू साड़ियां मन है कसी तेरी मन दे, क़यामत तक साड़ी औलाद हुसन भी रहे ते साड़ी औलाद रिज़क भी रहे, रिज़क दी भी कमी ना आवे। आप फरमाया तुहाड़ियां दो शर्त कबूल। क़यामत तक लोग आसन मेमन बड़े सोहने होंदे, मेमना कोल बड़ी दौलत है। आके होन कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। वली के पास ताकत ना हो तो नबी की शान की समझ नहीं आती, और नबी के पास पावर ना हो, मोइज़ा ना हो तो मालिक के मकाम की समझ, उसकी कुदरत, उसके इल्म की समझ नहीं आती। नबी के पास पावर हो, पता चलता है कि जिसका ये सफीर है, जिसका ये नुमाइंदा है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। जे तू किसी गढ़ घले ना ते अगला बंदा चंगा सलूक न करे तो तू आदा भाई नाई दी बेइज्जती नहीं होई, बेइज्जती मेरी होई। ओ तेरी इज्जत केड़े कम्मे दी? ओ चलिया जेड़ा बंदा गलेंदा इज्जत उसदी होंदी। फरमाया कायनात वालों अगर तुम्हें अपनी इज्जत का इतना ख्याल है कि अगर तुम अपना कासिद भेजो इज्जत ना हो तो सारी जिंदगी रिश्ता तोड़ देते हो। मैंने अपने महबूब को भेजा, इज्जत मेरी है। जितनी इस रसूल की कदर करोगे मेरी इज्जत में इजाफा होगा। मैंने भेजा है, मैंने बना कर भेजा है, इख्तियारात देकर भेजे हैं। बस मुस्तफ़ा को मानते रहना, मुस्तफ़ा की मानते रहना, मुस्तफ़ा को राजी रखना। जब मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे तो मैं रब राजी हो जाऊंगा। अल्लाह के दरबार में दुआ गो जितनी मोहब्बत के साथ आपने गुफ्तगू सुनी, अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की सादतों बरकतों इज़्ज़तों से माला माल फरमाए। हुजूर के मीलाद पर आप आए, अल्लाह हर सांस हर कदम पर करोड़ा नेकियों से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला ये जहान भी अच्छा फरमाए, अगला जहान भी अच्छा फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलाम।